नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था लास्ट टाइम कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बन रहा है। और जैसे कि मैं बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना थोड़ा अच्छा मुझे लगता है, थोड़ा क्लियर पिक्चर वहाँ पे मुझे मिल जाती है। तो जैसे कि यहाँ पे मार्केट में कुछ सेलर थे जो काफ़ी मार्केट को नीचे लेके आए, फिर वहाँ पे ऊपर गए। आप देख रहे होंगे सेलर पहले ज़्यादा थे, फिर बायर ज़्यादा हुए, फिर सेलर कम हो गए। ठीक है, अभी बायर यहाँ पे जा रहे हैं। तो देखते हैं, पॉसिबिलिटी है कि जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होता है तब तक तो ब्रेकआउट के चांस थोड़ा कम है। लेकिन इस तरह से ट्रेंड लाइन को सपोर्ट भी कर रहा है मार्केट यहाँ पे। तो यहाँ पे काफ़ी ये जो लेवल है ये काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो यहाँ पे मार्केट काफ़ी समय से होल्ड किया, डबल बॉटम बना के निकला है ऊपर। और एक जो मेन रेजिस्टेंस होगा वो यहाँ पे होना चाहिए मार्केट का। तो 25,650 665 का जो लेवल है ये निकल जाता है एक बार, तो हम ऑल टाइम हाई के बहुत पास चले जाएंगे और ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट लग जाएगा उसके बाद। तो जिस तरह से मैं मेरा एनालिसिस है बैंक निफ्टी में, तो मैं निफ्टी को ही एनालिस कर थोड़ा निफ्टी में ही अपना व्यू देता हूँ, क्योंकि मैं निफ्टी में ही ज़्यादा काम करता हूँ। बाकी दोस्तों, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आज टॉपिक थोड़ा ये रहेगा कि थोड़ा अलग, थोड़ा सा चार्ट से हटके थोड़ा सा अलग चीज़ों में थोड़ा तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपने देखे होंगे कुछ लोग बोलते हैं कि भैया हम हैं फुल टाइम ट्रेडर, आई एम ए फुल टाइम ट्रेडर। ठीक है, ऐसे लोग बोलते हैं, मतलब बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं और आप सुनते होंगे। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये समझते होंगे कि यार ये फुल टाइम ट्रेडर है, तो ये मतलब दिन भर ट्रेड करता है और कितना पैसा कमाता होगा। ठीक है, तो भाई मैं आपको समझाना चाहता हूँ, फुल टाइम ट्रेडर कोई यूज वर्ड ही नहीं होता है। सही बताऊँ मैं आपको, तो ट्रेडिंग दिन भर का गेम नहीं है भाई। अगर आप दिन भर ट्रेडिंग स्क्रीन के आगे बैठ के ट्रेड करते हो ना, तो आप 100% प्रॉफिट में कभी जा ही नहीं सकते हो। ठीक है, ट्रेडिंग भी देखो, आपको आप किसी कंपनी में काम करते हो, आप दिन भर काम करते हो। ठीक है, तो आपको सैलरी दिन भर में 10 बार मिलता है? नहीं मिलता है। ठीक है, तो ट्रेडर जो है वो ये क्यों सोचता है कि उसको सैलरी दिन भर में, मतलब वो दिन भर में 10 ट्रेड करे और 10 के 10 बार प्रॉफिट में हो जाए? ऐसा नहीं होता है दोस्तों। दोस्तों, हमेशा ना ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है कि आप 10 बार ट्रेड करोगे 10 के 10 बार प्रॉफिट में रहोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ट्रेडिंग में क्या है ना, देखो आपको ट्रेड करना है और उसके बाद, ठीक है, उस ट्रेड को लेके अपने घर बैठ जाना है। ठीक है, ये होता है ट्रेडिंग। ऐसा नहीं कि आप ट्रेड किया, एक आपको कुछ प्रॉफिट हुआ, फिर से आप दोबारा ट्रेड करें, तीसरी ट्रेड करें, चौथी बार ट्रेड करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो दिन भर में आप अपना कैपिटल भी देके जाते होंगे, जो कमाए हैं वो भी देके जाते होंगे। ठीक है, ट्रेडिंग दिन भर का गेम नहीं है। आप दिन भर में काम करते हो, आपको शाम को उसका पगार मिलता है, जो भी आपको मजदूरी है, जो भी है दिहाड़ी मजदूरी, जो भी ऑफिस में किसी भी तरह का काम करता है। तो आदमी ना दिन भर में जब एक बार जब उसको पेमेंट मिलती है, तो आप ट्रेडिंग से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको 1000 बार पेमेंट मिल जाए या 10 बार मिल जाए या कितने भी बार मिल जाए? ऐसा नहीं है। देखो दोस्तों, अगर आप देखो, फुल टाइम ट्रेडर जो लोग अपने आप को बोलते हैं ना, वो फुल टाइम ट्रेडर बिल्कुल नहीं होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, वो ट्रेड करते हैं, ठीक है, उसके बाद वो कुछ और काम करते हैं उसके साथ। आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, जहाँ से आपको आपका मेन सोर्स मिल ऑफ इनकम आपकी आनी चाहिए कहीं और से। ट्रेडिंग से आप मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं बना सकते हो फिलहाल। ठीक है, अगर आप नए ट्रेडर हो तो हमेशा अपनी सोर्स ऑफ इनकम को बना के रखो, जहाँ से आपका मेन पैसा आ रहा है। सपोज आपका सैलरी आ रहा है किसी कंपनी से, तो आप उस सैलरी को बना के रखो तब तक, जब तक कि आप एक अच्छी वेल्थ ना बना सको वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप मेन फुल टाइम ट्रेडर हो तो आप नौकरी छोड़ दो, आपने ट्रेडिंग के लिए नौकरी छोड़ दी। नहीं, ऐसा नहीं करता। अगर आपके पास पैसा ही नहीं आएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। बैक टू बैक 4 स्टॉप लॉस लगेंगे, आपको दिक्कत हो जाएगी, आप नहीं संभाल पाओगे खुद को। तो नंबर एक, सबसे पहले तो आपको करना क्या है? सबसे कम, देखो, एक या फिर 2 ट्रेड, दिन के 1 या 2 ट्रेड से अगर आप अपने आप को यहाँ पे रोक सकते हो, ठीक है, तो आप प्रॉफिटेबल आपके होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप रैंडम ट्रेड करते हो, रैंडम ट्रेड अगर आप ले रहे हो, बार बार ट्रेड लेते हो, जब आपको हर मौके में ट्रेड दिखता है, तो भाई आप पैसा नहीं बना पाओगे मार्केट में। ये तुम लिख लो और मैं तुमको लिख के दे देता हूँ। दूसरी बात, ठीक है, फुल टाइम ट्रेडर फुल टाइम ट्रेडर नहीं होता है कोई भी। ठीक है, वो लोग का भी
मेन सोर्स ऑफ इनकम अलग होता है, ठीक है। कुछ लोग यूट्यूब पे काम करते हैं, अगर वो जॉब नहीं करते तो उनका कुछ पर्सनल बिजनेस होता है, कुछ होटल चल रहे होते हैं, ठीक है, कुछ एडसेंस से काम करते हैं, ठीक है, यूट्यूब से उनकी इनकम आती रहती है, किसी और सोर्स से इनकम आती है। तो ठीक है, तो ताकि आप ट्रेडिंग से भी पैसा बना सको, कभी आपको लॉस लगता है तो तब आप उस समय अपने आप को संभाल सको। तो इसलिए फुल टाइम ट्रेडर ये सही वर्ड है ही नहीं, ठीक है। दूसरा चीज़ है, दूसरा पॉइंट है हाउ टू मेक अनदर इनकम सोर्स। तो भाई दूसरा इनकम सोर्स आपको कैसे बनाना है। सपोज आप जॉब करते हो, ठीक है, आप जॉब कर रहे हो, तो आप जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ट्रेडिंग अगर आप स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे आप समझो, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करना है, स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग में अगर आप चल जाते हो तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या करोगे आप, 1 से 2 वीक, ठीक है, 1 से 2 वीक का समय होता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। इस तरह आप अच्छे से अपनी पकड़ बना सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग में आप छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट देख सकते हो, जैसे कि आप डे का चार्ट देखो, ठीक है, डे के बाद आप 4 घंटे का चार्ट देखो, 1 घंटे का चार्ट देखो, और उसमें समझो कि मार्केट क्या कर रहा है, ठीक है। मंथली चार्ट देखो, वीकली चार्ट देखो, मंथली चार्ट देखो कि मंथली चार्ट में जो ट्रेडिंग हो रही है, जो मंथली चार्ट में जो स्टॉक की ट्रेडिंग हो रही है, वो मतलब वो पॉजिटिव है मार्केट, मतलब वो मतलब जो जो स्टॉक है वो अप साइड में है, कहीं वो डाउन साइड तो नहीं है। फिर वीकली चार्ट देखो कि वो वीकली में क्या कर रहा है, वीक में हर वीक में एक हाई लगा रहा है नहीं लगा रहा है, ठीक है, ये देखो। उसके बाद डे में आओ, डे के बाद छोटे टाइम फ्रेम पे आओ, 1 घंटे 4 घंटे में आओ, और उसके बाद देखो और धीरे धीरे स्विंग ट्रेडिंग का स्टार्ट करो, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग में क्या है, रिस्क कम है, ठीक है, और आप धीरे धीरे चीज़ों को सीखने लग जाओगे ना, तो आप समझ जाओगे कि हाँ, अब ऑप्शन ट्रेडिंग में आप गए 10,000 कैपिटल लेके 5,000 लॉस लेके आ गए, तो अगले दिन आप खड़े नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो डेफिनेटली ये हर नया बंदा, मैं भी नया हूँ, आप भी नए हो, ठीक है, बट मैं काफ़ी 7-8 साल से काम कर रहा हूँ मार्केट में, मुझे पता है चलता क्या है, ठीक है, किस तरह से चीज़ें होती हैं, ये मैं समझता हूँ, ठीक है। तो आप कम से कम चीज़ों को ना बहुत बहुत ध्यान से देखो, ठीक है। ऐसा नहीं है आप यहाँ पे पैसा बनाने आए हो, पैसा लूज करने नहीं। तो पैसा बनाने के लिए आपको अपना माइंड खुला रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो दिख रहा है ना, उस पे नहीं बिलीव करना है, वो आपको दिख नहीं रहा है, आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान देना है कि मेरे को कब ट्रेड करना है, कब नहीं ट्रेड करना है। दूसरा, यहाँ पे ना अनदर इनकम बनानी है आप, तो अगर आप देखो, ये अनदर इनकम का यही है कि मैंने आपको बताया स्विंग ट्रेडिंग पे सबसे पहले आप करो, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग का भी कुछ स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग में रखो, कुछ स्टॉक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में रखो, ठीक है। तो यहाँ से आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। छोटे छोटे अपना अपना एनालिसिस करो, ठीक है, कौन सा स्टॉक अच्छा है, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो, या अपनी 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 कोई स्ट्रैटेजी बिल्ड करो जिससे आप समझ सको कि किस तरह की ट्रेडिंग करनी है, किस तरह से मैं हूँ। अपने आप को पहचानना भी ज़रूरी है कि आप कौन से ट्रेडर हो, आपको क्या समझ में आता है। देखो, बिना ज्ञान के विद्या नहीं आती, ठीक है। ज्ञान आपको चाहिए ही चाहिए, ज्ञान आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए आप कैसे भी करो, ठीक है। मार्केट को भी आपको फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप लॉस करोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट को आप फीस दे रहे हो, ठीक है, वो भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और आप डायरेक्ट अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस जाते हो तो भाई मैं आपको बोल दूं कि आप अपनी ज़िंदगी का सबसे गलत डिसीजन ले रहे हो ऑप्शन ट्रेडिंग में जाके। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको बिल्कुल नहीं जाना है, स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करो, डिलीवरी जो स्टॉक्स होते हैं ना उनमें जाके पैसा बनाओ। ऐसा नहीं है कि निफ्टी में आपने पैसा ले लिया, निफ्टी 50 की कॉल पुट बाय करने लग गए हो, तो उसके बाद तो भाई दिक्कत तो फिर कंफर्म है ही, उसमें आपको कोई रोक नहीं सकता उस चीज़ से। हाँ, जब आप धीरे धीरे आपकी पकड़, अगर आप जिस दिन आप स्विंग ट्रेडिंग से पैसा बनाने लग जाओगे तो आप समझ जाओगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग से भी पैसा बनाया जा सकता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा गेम है, लेकिन जब तक आपको चीज़ें नहीं आती हैं तब तक नहीं, ठीक है। वो जितना बाहर से सही दिखता है ना, उतना ही अंदर से भी उतना ही बुरा हाल है, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगा ऑप्शन ट्रेडिंग का चार्ट भी, कि किस तरह से थोड़ा देखते हैं। तो अभी वीडियो में बने रहे, मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आप ऑप्शन ट्रेडिंग में भी चार्ट को देख सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ चार्ट को देखना, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप ट्रेड करने लग जाओ। ट्रेड करना बिल्कुल गलत है, ठीक है। आप फंस जाओगे, सब पूरा पैसा चला जाएगा, ठीक है। तीसरा है क्विक मनी। यहाँ पे जो भी आदमी आता है ना, सोचता है यहाँ पे क्विक मनी बनेगा, ठीक है। आप गए, आए, आपने पैसा डाला, डबल हो गया। भाई आप देखो, मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों, ठीक है। आप ना कभी ये नहीं सोचते हो
कि भाई जो पैसा तुमको दिखा रहा है, किसी न किसी से आप देख के ही ऑप्शन ट्रेडिंग करने आए हो, ठीक है? किसी को देख के तो आप आए हो, ठीक है? ऐसे तो कोई नहीं आता यहाँ पे, ठीक है? अब आप किसी को देख के आए, उसने डाला 10 लाख रुपए, ठीक है? उसने लिए 10 पॉइंट, 10 पॉइंट लिए उस बंदे ने, ठीक है? एक लॉट में लिया उसने 500, यहाँ से वो उठा के ले गया, 50,000 रुपए का उसको प्रॉफिट हो गया, ठीक है? 50,000 का प्रॉफिट हो गया। अब आप लगा रहे हो 10,000 रुपए और आप सोचते हो 50,000 रुपए बनाने के। जैसे इसने 10 लाख लगा के 50 बनाया और इसने आपने 10,000 लगा के 50 बनाया, ठीक है? तो बहुत फर्क है, 10 लाख लगा के 50 बनाने में और 10,000 लगा के 50,000 बनाने में बहुत ज्यादा फर्क है। आप सोचो कि उसने पर ट्रेड कितना पैसा बनाया है, उसने पर ट्रेड 500 रुपए बनाया होगा, ठीक है? आप पर ट्रेड 1000, 1500, 2000, 2500, 5000, 50,000 रुपए बनाने की सोचोगे, भाई नहीं होगा, ठीक है? तो आपको पहले श्योर होना है, ठीक है? 100% श्योर होना है आपको कि आप एक लॉट से 500 बनाना सीखो। समझे बात को? एक लॉट से अगर आपको 500 बनाना आता है, 500 रुपए बनाना, ठीक है? ये रुपए है, ठीक है? तो आप 10 लॉट से 5,000 भी बना सकते हो, ठीक है? ऐसे ही आप अपनी क्वांटिटी को कितना भी कर सकते हो, लेकिन जब तक आप ये नहीं सीखते हो ना, एक लॉट से 500 बनाना, ठीक है? कभी तो आप बना सकते हो, कंसिस्टेंट होना चाहिए आपको। ऐसा नहीं 22 दिन ट्रेडिंग का होता है, अगर आप 20 दिन या 18 दिन भी बनाते हो 500 रुपए, तो आप प्रॉफिट में रहोगे हमेशा। लेकिन आप किसी ने 10 लाख लगाया, 50,000, 1 लाख बनाया, आप उसको देख के मार्केट में आ रहे हो, तो भाई आप गलत कर रहे हो। और आप आते ही अगर 10 लाख भी लगा रहे हो, तो आप और ज़्यादा गलत कर रहे हो, आप कंगाल होके जाओगे यहाँ पे। ये मार्केट से यहाँ लड़ना नहीं होता है, ठीक है? तो ये मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई थी, जो कि कोई नए ट्रेडर के लिए ना बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। इन चीज़ों को अपनी लाइफ में बिल्कुल ध्यान रखो, ठीक है? कोई भी ऐसा ट्रेड मत करो जिससे आपको नुकसान हो जाए, ठीक है? सबसे पहले आप अपने आप को अपने आप को लर्निंग की तरफ भेजो, ठीक है? लर्न करना सीखो, ठीक है? एक खुले माइंड से आओ यहाँ पे, कि एक सही माइंड की सेट के साथ में आओ, ताकि आपको समझ में आए कि ट्रेडिंग करनी कैसे है, ठीक है? ट्रेडिंग होती क्या है? ट्रेडिंग क्यों है ऐसी? ठीक है? यहाँ पे क्विक मनी नहीं है, आपको दूर से दिखता है यहाँ क्विक मनी है, ठीक है? बोलते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, तो वैसे ही है। यहाँ पे क्विक मनी नहीं है, इजी मनी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आओ तो स्ट्रगल करो, पढ़ाई लिखाई करो, इसको समझो, और फिर जाके ही आप यहाँ पे कुछ कर सकते हो। तो दोस्तों यही है मेरा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको ये समझा रहा था। अभी आपको जैसा ट्रेडिंग में आपको थोड़ा सा चार्ट दिखाता हूँ आज का। तो मैं अभी आता हूँ यहाँ पे 5 मिनट्स के चार्ट्स पे, तो देखते हैं कि आज मार्केट ने किस तरह से रिएक्ट किया है दिन भर में। तो दोस्तों आज मार्केट जैसे मॉर्निंग में ये 5 मिनट का नहीं, 1 मिनट का चार्ट क्यों हो गया, 5 मिनट का चार्ट मैं लगा देता हूँ, ठीक है? तो अभी मार्केट ने आज कहाँ से यहाँ से शुरुआत करी मार्केट ने। ये कैंडल पहला कैंडल था मार्केट का। देखो मार्केट कंटिन्यूस गिर रहा है, ठीक है? कंटिन्यूसली मार्केट फॉल कर रहा है, पुल बैक लेता है, फिर फॉल करता है, ठीक है? तो सेम आज वही कंडीशन आज भी मार्केट में हुई, ठीक है? मैं आपको आज फिबोनाची का यूज़ भी सिखाता हूँ कि किस तरह से होता है। देखो ये फिबोनाची है, मैंने यहाँ से पकड़ा, इसको यहाँ तक लगाया, ठीक है? ठीक है, यहाँ तक मैं इसको लगा लिया, इसको थोड़ा लंबा कर लेते हैं यहाँ तक, ठीक है? अब देखो इसको थोड़ा 1 मिनट में ले लेते हैं, ठीक है? थोड़ा पिक्चर काफ़ी क्लियर हो जाएगी, ठीक है? अब 1 मिनट में आपको दिखा रहा हूँ। पहला मार्केट ने ये यहाँ पे आया नीचे, ठीक है? यहाँ पे 0.6%, 6%, 0.61% है यहाँ पे, ठीक है? फिबोनाची का लेवल। तो यहाँ पे मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल ले लिया, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो लोग यहाँ पे सेल किए होंगे, ठीक है? जो लोग को यहाँ पे, जिसने भी कल यहाँ पे सेल किया होगा, सॉरी, उसको यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा यहाँ तक जब मार्केट गया। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, तो इन लोगों का प्रॉफिट थोड़ा कम कर दिया। तो मार्केट ने देखा कि जब ये लोग एग्जिट कर लिए, तो वहां से मार्केट नीचे आ गया, ठीक है? इसको इसी जोन पे आया यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे मार्केट फिर काफी ऊपर तक गया, ठीक है? ऑलमोस्ट उसी लेवल पे जहाँ पे ओपनिंग हुई थी, और उसके बाद मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और सीधे नीचे गिरा, ठीक है? ये तो फिबोनाची का लेवल जो आपको बता रहा है, ये 0.061 पॉइंट
का जो 061 का जो रेशियो है, ये काफ़ी मायने रखता है फिबोनाची के उसमें। कभी किसी दिन मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा फिबोनाची के ऊपर, ठीक है, तो फिर मैं आपको समझाता हूँ उसको, ठीक है। दूसरा, अब मैं आपको समझाता हूँ, जब मार्केट ये गिर रहा था, ये फुल बैक आया, ठीक है, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर, जो नया ट्रेडर है, इसमें एंट्री लेता है। मार्केट फिर से गिरा, फिर से मोस्ट ऑफ द ट्रेडर इसमें एंट्री लेगा, क्योंकि सबको ना मार्केट ऊपर जाता हुआ अच्छा लगता है, ठीक है। अब आप ये जब तक इस साइकोलॉजी को नहीं समझोगे ना, जब तक इस साइकोलॉजी को नहीं समझोगे कि ट्रेंड ट्रेंड क्या है, ट्रेंड क्या है, देखो अब मैं आपको ईएमए दिखाता हूँ, ट्रेंड क्या बता रहा है। ईएमए किधर है, ईएमए किधर है, नीचे के लिए है सारा ईएमए, ठीक है। तो ट्रेंड क्या है, डाउन है, ठीक है। अभी ईएमए का ही यूज कर लेते हैं, चलो, ठीक है। यहाँ पे ये 200 का ईएमए है, ब्लू लाइन। क्या कर रहा है मार्केट, ब्लू लाइन पे जा रहा है नीचे, फिर से यहाँ से कहाँ गया, ब्लू लाइन पे, फिर से नीचे। हो सकता है यहाँ से भी गया, नहीं आया ब्लू लाइन पे, फिर से नीचे आ गया। हो सकता है कल फिर से ब्लू लाइन पे जाए और नीचे आ जाए। या जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, देखो मार्केट जब तक 25,200 के ऊपर नहीं जाता ना, मैं सही बताऊं, ये वाला लेवल, तब तक आप, जब तक वो प्रीवियस एक लो को नहीं काट देता ना, जब तक मार्केट इस लो को नहीं काट देता, तब तक आपको ऊपर के साइड का ट्रेड बनाना ही नहीं है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे जाए, सबको ट्रैप करे और फिर से नीचे, ठीक है, कुछ भी पॉसिबल है यहाँ पे। तो आप जब जब आपको समझ में आ जाता है कि ट्रेंड अगर डाउन साइड का है, तो छोटे छोटे जो पुल बैक आते हैं ना मार्केट में, देखो मार्केट कभी भी सीधा नहीं चलता है, मार्केट ऐसे डायरेक्शन में नहीं गिरता सर, ठीक है। वो थोड़ा सा पुल ऐसे करता है, फिर गिरता है लंबा सा, फिर से ऐसे करेगा, फिर लंबा गिरेगा, ठीक है, फिर से ऐसे करेगा, फिर लंबा गिरेगा, ठीक है, फिर से ऐसे करेगा, फिर लंबा गिरेगा। तो आपको ना थोड़ा सा अपना जो व्यू है ना, वो थोड़ा सा दिमाग खोल के रखना है कि भाई मार्केट में जो चीज़ें आपको दिख रही हैं वो हो नहीं रही हैं। आपको एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी मैं आपको समझाता हूँ। देखो हमेशा ना, मैं स्ट्रैटेजी के पीछे तो नहीं भागना चाहिए, वैसे सही बताऊँ मैं आपको, लेकिन चीज़ें क्या है कि जब आपको दिख रहा है ना कि हाँ मार्केट अपने डे हाई, जैसे जो पहला कैंडल है, उस उससे ऊपर नहीं जा रहा है, उससे नीचे ही है मार्केट, 5 मिनट का जो फर्स्ट कैंडल है और थर्ड कैंडल है, ठीक है। तो इस तरह के मार्केट में ना आप हमेशा देखो, अब 5 मिनट का थर्ड कैंडल है ना, जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है, ये थर्ड कैंडल का लो है, ये पहला कैंडल है। तो मार्केट ने क्या किया, इसी कैंडल के ऊपर सस्टेन किया, एक कैंडल क्लोज किया नीचे बस, अगला कैंडल वापस फिर से वहीं ले गया, फिर से यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं किया। तो आप आज का जो मार्केट था बहुत ही रेंज बाउंड था, ठीक है। तो 15 मिनट के 3 कैंडलों के बीच में ही घूम रहा था। अगर 15 मिनट का कैंडल आप लगा लोगे ना, तो ये एक ही कैंडल के बीच में घूम रहा था, ये देखो, ठीक है। तो आपको, आपने देख लिया कि भैया यहाँ पे तो कोई बायर है ही, यहाँ पे सेलर है बैठा हुआ, ठीक है, यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे बायर है। अब बायर कैसे पता लगेगा, पहला कैंडल यहाँ से ऊपर गया, सेकंड कैंडल भी ऊपर चला गया। अगर आप पहला ऊपर गया तो ये क्यों नीचे आया, रिटेस्ट करने के लिए नीचे आया, रिटेस्ट किया, यहाँ पे एक ये एक अच्छा सा कैंडल बना, इसके ऊपर आप प्लानिंग कर सकते थे, छोटा सा ट्रेड आपको मिल जाता, ठीक है। लेकिन इस तरह से आपको देखो, जब मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि आपको जब मार्केट का ट्रेंड डाउन हो तो आपको इस तरह के ट्रेड में नहीं जाना है। देखो हमेशा ये जो ट्रेड होंगे, इसमें पैसा बनने का चांस काफ़ी कम रहता है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको जब जब मार्केट में इस तरह से, जब मार्केट उसी लेवल पे आके कोई कैंडल, जैसे जैसे इस तरह का कोई कैंडल्स बनाती है, तो पहला कैंडल ये बना, सेकंड ये उसके ऊपर नहीं जा पाया, थर्ड इसके ऊपर नहीं जा पाया, आपको समझ जाना चाहिए कि यहीं से देखो, यहाँ पर ये हैंगिंग मैन बना, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोलते हैं इसको, सॉरी गलत बोल रहा हूँ मैं, इसको हैमर बोलते हैं, इन्वर्टेड हैमर। ये इस तरह से हैमर होता है, इस तरह से इसको हैमर डोची बोलते हैं, इस तरह से हैमर बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के कैंडल बन गया, इसके बाद मार्केट सीधा रैली कर रहा है। यहाँ पे देखो ये बुलिश, ये बियरिश कैंडल है, इसने ग्रीन कैंडल को पूरा इंगल्फ कर लिया, तो यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, और यहाँ तक बैठ सकते थे। तो इस तरह से मार्केट को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं जो भी बता रहा हूँ ये प्योर सिर्फ लर्निंग के लिए है, ठीक है। तो इसको आप ऐसा नहीं कि हर बार ऐसे ही हो जाए, कोई अलग भी सिनेरियो बन सकता है, तो आपको हर तरह के सिनेरियो को देख के चलना है, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे ये रिजेक्शन आया यहाँ पे बड़ा सा,
उसके बाद मार्केट ने इस रिजेक्शन को भी सपोर्ट किया है। यहाँ पे देखो ये कैंडल बना, एक रेड कैंडल, इसके बाद ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद ऊपर गया मार्केट, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद नीचे आया मार्केट। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी मार्केट में दोस्तों, ठीक है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बने तो ज़्यादा बेटर होता है, ज़्यादा पावरफुल होती हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी चीज़ें आपको मेरे बोलने पे बाय नहीं करनी है, क्योंकि मेरा एनालिसिस अलग है, आपका अलग हो सकता है। आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, ठीक है। मैं आपको बाय सेल की रिकमेंडेशन दे भी नहीं सकता हूँ। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के लिए है। आपको इस तरह से मार्केट में अपने अप्रोच को रखना है, ठीक है। अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, उसी हिसाब से काम करना है, ठीक है। तो इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो उसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। आगे भी इस तरह की लर्निंग मैं आपको देता रहूँगा। थैंक यू।